भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला एक रहस्यमयी और भयावह जगह है जो किंवदंतियों और अंधविश्वासों से भरी हुई है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। किला परिसर, जो कभी एक संपन्न शहर था, अब खंडहर में बदल चुका है और इसकी दीवारें बेलों और पत्तियों से सजी हुई हैं। यह किला अपनी शानदार वास्तुकला, खूबसूरत परिवेश और भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक होने की अफवाहों के लिए जाना जाता है। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से ज्यादा घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी आबादी कम होती गई। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और अपने ऐतिहासिक महत्व और भूतों और श्रापों की किंवदंतियों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। किले का डिजाइन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक मान सिंह प्रथम ने तैयार किया था। किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है और इसमें मंदिर, महल और प्रांगण सहित कई अलंकृत संरचनाएं हैं। किले का निर्माण बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है और इसे जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है। किले का मुख्य द्वार, हनुमान द्वार, एक भव्य संरचना है जो किले के केंद्रीय प्रांगण की ओर जाता है। भानगढ़ किला मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, जिसने इसे भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में योगदान दिया है। भानगढ़ किले से जुड़ी कुछ सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां और मिथक इस प्रकार हैं। भानगढ़ के अभिशाप को किले के वीरान होने के पीछे के कारणों में से एक माना जाता है। किंवदंती के अनुसार भानगढ़ किले को गुरु बालूनाथ नामक एक साधु ने श्राप दिया था। जिस स्थान पर किला बनाया गया है, वह स्थान कभी आशी की साधना स्थली हुआ करता था और जब राजा ने उनसे विनती की कि वे यहाँ एक किला बनाना चाहते हैं, तो आशी एक शर्त पर सहमत हुए कि किले की छाया उन्हें नहीं छूनी चाहिए। राजा ने उन्हें समझाया कि किले की छाया उनके स्थान पर उन्हें नहीं छुएगी। जो दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ और साधु का श्राप लागू हो गया, जिसके कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। राजकुमारी रत्नावती का श्राप। किले से जुड़ी एक और लोकप्रिय किंवदंती राजकुमारी रत्नावती की है। वह बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसके कई प्रेमी थे। काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उसे इत्र, सुगंध खरीदते हुए देखा और इत्र की जगह प्रेम औषधि रख दी। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चालाकी का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप पत्थर जादूगर की ओर लुढ़क गया और उसे कुचलकर मार दिया गया। लेकिन कुचले जाने से पहले उसने शहर को श्राप दिया, यह कहते हुए कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में रहने में सक्षम नहीं होगा। बाद में आक्रमणकारी मुगल सेना ने राज्य को लूट लिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती के साथ किले के सभी निवासी मारे गए। भानगढ़ किले की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा ने वर्षों से कई भूत शिकारियों, रोमांच चाहने वालों और जिज्ञासु आगंतुकों को आकर्षित किया है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया है, जबकि अन्य संशय में है। आगंतुकों द्वारा बताए गए सबसे आम अलौकिक अनुभवों में से एक है किसी की निगरानी या पीछा किए जाने का एहसास। कुछ लोगों ने राजस्थान के गर्म और आर्द्र मौसम के बावजूद तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने की सूचना दी है। अन्य लोगों ने किले की परित्यक्त इमारतों से अजीबोगरीब आवाजें जैसे पदचिह्न, फुसफुसाहट और चीखें सुनने का दावा किया है। कुछ आगंतुकों ने किले में और उसके आसपास भूत प्रेत या भूतिया आकृतियां देखने की सूचना दी है। सबसे आम तौर पर बताई गई भूत प्रेतों में से एक काली साड़ी पहनी महिला की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किले के परिसर में घूमती है। दूसरों ने छाया आकृतियां, धुंधले रूप और यहाँ तक कि सैनिकों और राजकुमारियों की पूरी तरह से छिपी हुई आकृतियां देखने का दावा किया है।
ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि वस्तुएं अपने आप चलती हैं, दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और यहाँ तक कि अदृश्य प्राणियों द्वारा कब्जा करने और शारीरिक हमले करने के मामले भी सामने आए हैं। संदेह के बावजूद भानगढ़ किले की भूतिया प्रतिष्ठा बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करती है। कई लोग कुछ अलौकिक अनुभव करने की उम्मीद में किले में आते हैं, जबकि अन्य लोग केवल किले के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला से आकर्षित होते हैं।